विक्रम अपने पिता की फोटो देख रहा था, साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। विक्रम जब पीछे देखता है तो उसे एक धुआं दिखाई पड़ता है, पर वो कुछ ही देर में गायब हो जाता है। ये क्या था? काका, जी बाबा, आपने मुझे रोका। मैंने आपको रोका क्योंकि मुझे आपसे सच जानना है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर कौन है वो जिसके कारण गांव के लोग दहशत में हैं। ऐसा कौन है जो इस हवेली से जुड़ा हुआ है? ऐसा कौन सा सच है जो मुझसे छुपा हुआ है? विक्रम बाबा, मुझे पहले ही लग रहा था कि आपको सच बताना सही नहीं है, क्योंकि बड़े बाबा शहर में सच पता लगाने के लिए ही तो गए थे, लेकिन वहां से उनकी लाश वापस आई है। अब आप मुझे आपको सच बताने के लिए बोल रहे हैं, पर अब मुझे आपको सच बता ही देना चाहिए। हाँ तो काका बताइए ना, क्या सच है? आज से 25 साल पहले की बात है। रामगढ़ में सम्राट अपनी बहन रानी के साथ रहा करते थे। हवेली के साथ साथ सम्राट ने गांव की जिम्मेदारियां भी बखूबी संभाली हुई थी। सभी लोग सम्राट से काफी खुश थे। ऐसे ही एक दिन रानी अपने कमरे की खिड़की से माली को देख रही होती है। अरुण, अरुण। जी रानी जी, आपने मुझे आवाज दी? हाँ, वो रात रानी के फूल चाहिए, जरा उन्हें हमारे पास लेकर आना। रानी की बात सुनकर अरुण रात रानी के फूल को लिए रानी के कमरे में जाने लगता है, पर तभी सम्राट अरुण को फूल ले जाते देख लेता है, जिस पर सम्राट अरुण को रोकते हुए कहता है। अरुण, तुम ये रात रानी का फूल रानी के कमरे में क्यों लेके जा रहे हो? वो रानी जी ने रात रानी का फूल मंगवाया है, इसलिए मैं इस फूल को उनके कमरे में लेकर जा रहा हूँ। ठीक है। रानी जी, ये लीजिए आपके फूल। अरुण, दरवाजा बंद करो और मेरे पास आकर बैठो। अरुण, भाई मेरी शादी की बात कर रहे हैं, पर मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रानी, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ, पर क्या करूँ, मैं तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ नहीं मांग सकता, क्योंकि तुम्हारा भाई मेरे लिए कभी भी नहीं मानेगा, और मैं तुम्हारे यहाँ एक माली हूँ और एक राजपूत खानदान की लड़की भला माली से कैसे शादी कर सकती है? पर सच तो ये भी है ना अरुण, कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ रानी, अब हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है भागना, पर अगर हम भागेंगे नहीं तो हमारा मिलन नामुमकिन है। पर अगर भाई को पता चल गया तो? कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम पैसे और गहने लेकर स्टेशन पर आ जाना। रानी अरुण की बात मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। पर तभी वहाँ सम्राट आ जाता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो देखता है कि अरुण की बाहों में रानी है। ये देख सम्राट अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता और वो अरुण को घसीटते हुए हवेली के बाहर ले जाता है और उसे खूब मारता है और उसे धमकी देकर छोड़ देता है। रानी और माली के प्यार के बारे में अब पूरा गांव जानता था। पूरा गांव अब आपस में बातें कर रहा था। ये देख सम्राट गांव वालों को डराते हुए सभी तक ये सूचना पहुंचाता है। अगर कोई भी मेरी बहन और उस माली के बारे में बात करेगा तो मैं उसको इस गांव से निकाल दूंगा। सम्राट की धमकी से अब सभी गांव वाले चुप हो जाते हैं और सम्राट अपनी बहन को भी समझाते हुए कहता है। देख रानी, मैंने तेरा बुरा कभी नहीं चाहा, इसलिए मैंने उससे तुझे दूर किया। मैं जानता हूँ कि वो कितना घटिया और नीच किस्म का इंसान है। मैं नहीं चाहता कि तेरी जिंदगी बर्बाद करे वो। पर भैया, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। बस रानी, अगर तूने अब और उसके बारे में बात करी तो मैं उसको जान से मार दूंगा।
इतना बोलकर सम्राट गुस्से में वहां से चला जाता है। अरुण की जान की सलामती के लिए रानी अरुण से दूर होने की ठान लेती है। पर तभी एक नौकरानी उसके पास आती है और उसको बताती है। रानी दीदी, वो सम्राट जी ने अरुण भाई के घर को जला दिया और उसमें अरुण भाई और उनकी माँ जिंदा जल के मर गई। नहीं। रानी अब भागते हुए अरुण के घर की तरफ जाती है, जहां वो देखती है कि पूरा गांव उसके घर के आगे खड़ा है, यहाँ तक कि सम्राट भी। जिसके बाद रानी गुस्से में उसके घर की तरफ बढ़ती है और भैया, तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं अरुण से अलग हुई तो आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मेरे प्यार को मुझसे अलग कर उसे मार डाला। और ये गांव वाले ये मंजर देखते रहे। पर कोई बात नहीं, मैंने अपने अरुण से बहुत प्यार किया था। मेरा अरुण जहाँ जाएगा वहीं मैं भी जाऊंगी। मैं जीते जी तो अरुण की नहीं हो सकी, पर हाँ, मरने के बाद मैं उसकी जरूर हो जाऊंगी। रानी, जैसा तू सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ भैया। आपने मुझसे मेरा प्यार छीना है, पर कोई बात नहीं, मैं अपने प्यार का बदला लेने वापस आऊंगी। मैं अभी तो अपने शरीर को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर दोहरा रही हूँ, मैं अपने प्यार की मौत का बदला लेने वापस आऊंगी। और जब वापस आऊंगी तो इस गांव पर मौत का कहर बन के बरसूंगी। इस गांव को शमशान बनाना ही मेरा मकसद होगा। तब से सम्राट उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाए थे। उन्होंने अरुण को नहीं मारा था, ये बात बस वो और मैं ही जानते थे। लेकिन गांव वालों और रानी दीदी को लगा कि अरुण को सम्राट बाबा ने मारा है। पर जब रात रानी की खुशबू और इस गांव में मौतें होने लगी तो बड़े बाबा समझ गए कि रानी दीदी आ गई है, क्योंकि उन्हें रात रानी के फूल और इत्र बहुत पसंद थे। एक दिन वो घर में बैठे थे, तभी उनके पास एक जली हुई औरत आई और ना जाने उन्होंने बड़े बाबा को क्या कहा। उसकी बात सुनकर बड़े बाबा शहर गए और वापस आए तो इसका मतलब है बाबा को कुछ ऐसा पता चला है जिससे गांव वाले ही नहीं, बुआ भी अनजान है। बेटा विक्रम, मैं यहाँ तेरे पास इसलिए नहीं आया ताकि तुम मुझसे डरे, बल्कि मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ ताकि तू शहर जाकर अरुण को ला सके। पर बाबा, वो तो मर चुका है ना? नहीं, वो उस रात मरा नहीं था, बल्कि उस रात तो अरुण और उसकी माँ की जगह उसके दोस्त की मौत हुई थी। अरुण झूठा था, वो इस हवेली को हथियाना चाहता था, इसलिए उसके दोस्त उसकी माँ ने उसे समझाने की भी कोशिश करी थी। बस यही कारण था कि उसने खुद अपनी माँ और अपने दोस्त को जिंदा जला दिया। हम सबको ऐसा लगा कि अरुण और उसकी माँ मरी है, लेकिन उसकी माँ मरी नहीं थी, वो जिंदा बच गई थी। उसकी माँ ने मुझे खुद बताया कि अरुण अभी शहर में है, और जब मैं उसे पकड़ने गया तो उसने मुझे भी मरवा दिया। बाबा, आप चिंता मत करो, अब इस गांव को मैं बचाऊंगा और बुआ जी को सच्चाई भी मैं ही बताऊंगा कि वो जो कुछ भी कर रही है वो कितना गलत है। अगली सुबह विक्रम शहर निकल जाता है और अरुण की तलाश करता है, जहां उसे अरुण मिल जाता है। विक्रम उसे बहला फुसलाकर गांव ले आता है। रात होते ही गांव में एक बार फिर रात रानी की खुशबू फैल जाती है, पर इस बार सभी गांव वाले अपने घर में नहीं बल्कि बाहर थे। तो वहीं जिंदा अरुण को देख रानी पूरे गांव वालों के सामने आ जाती है। अरुण, तुम जिंदा हो? रानी की आत्मा को देख अरुण को अब सब समझ में आ जाता है और बिना कुछ बोले वो वहां से भागने लगता है। पर तभी गांव वाले उसको पकड़ लेते हैं। आप कहाँ चल दिए? बुआ को सच्चाई कौन बताएगा? सच सच बताओ बुआ को, वरना।
विक्रम का गुस्सा और रानी की आत्मा देख अरुण हाथ जोड़ लेता है और माफी मांगते हुए कहता है, माफ कर दो रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे भाई को मैंने मारा और ये सुनते ही रानी का गुस्सा और बढ़ जाता है। तूने मेरे प्यार का फायदा उठाया। मैंने तुझसे प्यार किया था और तूने क्या किया? तूने मेरे प्यार का गला घोंट दिया। अगर मुझे पहले पता होता कि तू मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसे से प्यार करता है, तो शायद जो मैंने आज से 25 साल पहले कदम उठाया था वो मैं कभी ना करती। तेरी वजह से मैंने अपने भाई से नफरत करी। तेरी वजह से मैंने इस गांव में लाशें बिछा दी, सिर्फ तुझे इंसाफ दिलवाने के लिए। लेकिन अब बस, अब और नहीं। रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो तुझे? हाँ, माफ कर दो। ठीक है, तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन तड़पा तड़पा कर मारने के बाद। इतना कहकर रानी अरुण को बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है, जिसके बाद वो सभी गांव वालों से कहती है, गांव वालों, अब आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा भाई बेगुनाह है। मैं नहीं जानती थी मेरा प्यार बेवफा है। मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन जब मुझे सच पता चला तो मैंने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन आज से मेरा आपसे वादा है। आज तक रात रानी आपको डराती थी, लेकिन अब इस रात की रानी का आप लोगों से वादा है कि आज के बाद ये रात रानी आपकी रक्षक बनेगी। इस तरह रामगढ़ रानी के खौफ से आजाद हो जाता है और अब गांव की जिम्मेदारी विक्रम पर आ जाती है और विक्रम भी बिल्कुल अपने बाबा की तरह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। पर क्या इस गांव का यही अंत था या अभी भी कुछ बाकी था?